नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। ये कोर्स का 8th वीडियो लेक्चर है और आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग एंड टोपोलॉजीज बेस्ड एमसीक्यूज़ की। ये जो दोनों टॉपिक है अपने आप में काफ़ी वाइड सिलेबस रखते हैं, तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते होंगे वो हम आगे के वीडियो लेक्चर में भी कवर करेंगे। अगर आप ये मेरे 3 कॉन्सेप्ट जो है लगातार फॉलो कर रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि आपके आईक्यू लेवल में जो है ज़बरदस्त इंक्रीमेंट आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ब्रिलियंट नहीं होते, बट एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, इस वजह से कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। मैं भी लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एनवायरनमेंट को जो है मेंटेन कर पाऊँ। और सच कहूँ, एनवायरनमेंट की बात करूँ तो कोविड-19 ने जो है देश की कमर तोड़ के रख दी है। मैं खुद बड़ी मुश्किल से इस बीमारी से रिकवर हो पाया हूँ और मुझे नहीं पता है कि देश में कोविड-19 के सही आंकड़े क्या है, और शायद कोई बताना भी नहीं चाहता है कि सही आंकड़े क्या है देश में कोविड-19 के। बस ये मान के चलो कि ये मेरे और मेरे सिटीजन के टाइम का जो है सबसे बेकार दौर है। और मार्च 2020 और जैन 2021 जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देश में ना तो कोई मूवी रिलीज़ हुई है, ना ही कोई क्रिकेट मैच खेला गया है। आप ये मान के चलो कि हम एक महामारी के साथ जी रहे हैं जो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। इसके साथ साथ एक और बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, बर्ड फ्लू, जिसमें जो है हम हिमाचल में भी पक्षियों को अपने आसपास मरा हुआ देख पा रहे हैं। बस एक उम्मीद है कि एक टाइम आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा और हमारा भी जेओए का जो एग्ज़ाम है ये क्लियर हो जाएगा। तब शायद हम अपनी और इन बेजुबान जानवरों की जो है सहायता कर पाएँ फ्यूचर में। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एक्सेस पॉइंट एपी इन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट क्या है, ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। डिवाइस दैट अलाउ वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट टू ए वायर्ड नेटवर्क। ये एक डिवाइसेस है जो वायरलेस डिवाइसेस को जो है वायर्ड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। अब एक कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। जब हम अपने कॉलेज का वाईफाई यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि वहाँ पे एक वाईफाई रूटर है जो है ईथरनेट केबल से कनेक्ट है, मतलब एक वायर्ड नेटवर्क है जो वायरलेस नेटवर्क को फॉर्म कर रहा है। बट इस वायरलेस नेटवर्क का जो है अपना एक लिमिटेड कवरेज एरिया है। जब हम उस कवरेज एरिया में हैं तब तक तो कनेक्टेड है, जब हम उस कवरेज एरिया से बाहर जाएंगे तो डिसकनेक्टेड कर दिए जाएंगे। अब हम यहाँ पे मान लो कि आपके हॉस्टल तक जो है वाईफाई की रेंज नहीं पहुँच पा रही है, तो हम उसके बीच में जहाँ तक आपकी वाईफाई की रेंज पहुँच रही है वहाँ पे एक एक्सेस पॉइंट डेवलप कर देंगे जो वाईफाई की रेंज जो है थोड़ा आगे तक एक्सीड कर देगी। तब अब आपके जब हॉस्टल में रेंज आ जाएगी, वायरलेस की रेंज आ जाएगी, तो बस यही है कि ये एक डिवाइस को कनेक्ट करता है, वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करता है वायर्ड नेटवर्क से। बस इतना सा ही है, आ गया होगा समझ। इन एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक नेटवर्क में क्या रहता है ये पूछ रहा है एग्जामिनर यहाँ पे। एक्सेस पॉइंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एक्सेस पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अब हम समझते हैं कि एडहॉक नेटवर्क होता क्या है। मान लो कि आप 3-4 फ्रेंड हैं और आप जो है अपने लैपटॉप से जो है डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरे फ्रेंड के लैपटॉप में। तो अभी हम क्या करते हैं, यूएसबी डोंगल लेंगे, उसमें डाटा को कॉपी करेंगे और फिर दूसरे लैपटॉप में पेस्ट कर देंगे। बट यहाँ पे क्या रहता है कि आप एक केबल को लेंगे, क्रॉस ओवर केबल बोला जाता है, क्रॉस ओवर मेथड बोला जाता है इसको। आप एक केबल लेंगे, अपने लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे और डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, बट विद इन लिमिटेड एरिया। इसका एक छोटा सा लिमिटेड एरिया रहता है, तो फिर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट की तो रिक्वायरमेंट तो रही नहीं। तो सही आंसर कौन सा है, ए इसका सही आंसर है। आई होप कि समझ आ गया होगा। Which multiple access technique is used by IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सी मल्टीपल टेक्निक जो है IEEE 802.11 स्टैंडर्ड में जो है लोकल एरिया नेटवर्क में की जाती है। इसका सही आंसर है CSMA, सी है कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस कलीजन अवॉइडेंस टेक्निक को जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें होता क्या है। CSMA, सी स्टैंड फॉर कैरियर साइंस मल्टीपल एक्सेस कलीजन अवॉइडेंस। इट इज़ ए मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल है जो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड को जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन अवॉइडेंस बाय यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम। ये प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन अवॉइडेंस पे बेस्ड है जो कि डिफरेंट एल्गोरिदम का जो है प्रोसेस यूज़ करता है टू अवॉइड कोलिजन बिटवीन चैनल, ताकि दो चैनलों के बीच में जो है कोलिजन ना हो सके, मतलब टकराव ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मल्टीपल एक्सेस पॉइंट आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मल्टीपल एक्सेस पॉइंट जो है इंटरकनेक्टेड रहते हैं ईच अदर में वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में।
व्हाट इज़ वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी? वायर्ड इक्विपमेंट प्राइवेसी WEP क्या है? सिक्योरिटी एल्गोरिदम फॉर वायरलेस नेटवर्क, ये एक सिक्योरिटी एल्गोरिदम है वायरलेस नेटवर्क में। व्हाट इज़ WPA? वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस है, WPA है, ताकि आपका वाईफाई सिर्फ वही यूज़र यूज़ कर पाएँ जिनके पास उसका एक्सेस हो। डैश कवर द डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, इनमें से कौन डाटा लिंक और फिजिकल लेयर को कवर करता है? IEEE 802.11 कवर द डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। आप इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूटूथ इज ए डैश टेक्नोलॉजी दैट कनेक्टेड डिवाइस इन स्मॉल एरिया। ब्लूटूथ कौन सी टेक्नोलॉजी है जो स्मॉल एरिया को कवर करती है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये। डैश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। इथरनेट जो है लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो वाइडली यूज मोस्टली यूज़ किया जाता है। इथरनेट केबल पढ़ा है हमने पीछे इसको। ए लोकल एरिया नेटवर्क कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ डैश किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर मत मीन्स 1 माइल तक जो है डिस्टेंस को कवर करता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, बट यहाँ 2 किलोमीटर तक जो है ये डिस्टेंस को कवर करता है लोकल एरिया नेटवर्क। द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल ऑफ मीडिया यूज्ड फॉर लोकल एरिया और वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑल ऑफ द अवर। ट्विस्टेड पेयर केबल भी यहाँ पे की जाती है ट्रांसमिशन ऑफ चैनल इन मीडिया, ठीक है। चैनल में मीडिया को ट्रांसमिशन करने के लिए ट्विस्टेड पेयर केबल भी हम यूज़ करते हैं, कोएक्सियल केबल भी यूज़ करते हैं, और फाइबर ऑप्टिकल एंड रेडियो वेव्स भी हम यूज़ करते हैं। अगर हमें हाई स्पीड में जो डाटा ट्रांसफ़र करना है तो हम फाइबर और ऑप्टिकल केबल यूज़ करेंगे। वाईफाई क्रिएट करते हैं तो रेडियो वेव्स किस में होती है? वाईफाई में होती है। तो ये भी आ गया होगा। विच केबल बिटवीन ट्विस्टेड पेयर केबल एंड कोएक्सियल केबल वर्क फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फॉर मोर डिस्टेंस? तो यहाँ पे आंसर रहेगा कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल हम ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ यूज़ करते हैं? वो केबल टीवी नेटवर्क में। और केबल टीवी नेटवर्क जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। देखते हैं आपके पूरा का पूरा पूरी की पूरी सिटी जो है हम कोएक्सियल केबल से ही नेटवर्क देते हैं, या फिर गांव तक भी अब तो उनको केबल टीवी नेटवर्क पहुंच गया है। पैकेट स्विचिंग इज बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड डाटा। पैकेट स्विचिंग में क्या रहता है? पहले डेटा को स्टोर किया जाता है, फिर उसे फॉरवर्ड किया जाता है। SNS स्टैंड फॉर सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। ए ब्रिज, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर ब्रिज। सेपरेट एंड नेटवर्क इनटू कोलिजन डोमेन्स, नेटवर्क को सेपरेट करता है ताकि उनके बीच जो है कोलिजन ना हो सके। लुक एट द एड्रेस ऑफ ईच पैकेट, जो भी पैकेट हम वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे उसका एड्रेस को देखेगा कि इसको कहाँ ट्रांसफ़र, कहाँ किस लोकेशन पे भेजना है और किस लोकेशन पे है ये। ऑपरेट एट द डाटा लिंक लेवल, और डाटा लिंक लेवल को भी ऑपरेट करता है। तो इसके सारे जो आंसर है ये करेक्ट है, ये भी आप कर लेना। ATM स्टैंड फॉर असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ATM स्टैंड करता है यहाँ पे नेटवर्क में असिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। अभी आप ये वो ATM ने समझ लेना जो बैंक में होते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। विच ऑफ दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटरफेस फॉर सीरियल डाटा ट्रांसमिशन? इनमें से जो है सीरियली डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड इंटरफेस है? RS232 is the standard interface for serial data transmission. Which type of topology is best situated for large business, which must be carefully control and coordinate the operation of distributed branch outlet? इनमें से कौन सी टोपोलॉजी जो है लार्ज बिजनेस के लिए यूज़ की जाती है ताकि ताकि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सके उसके मतलब आउटलेट को? अगर आप मान लो कि आप एक जो है मेन ब्रांच है आपके शहर में SBI की, तो उसकी और ब्रांचेस भी होगी आसपास, तो आप यहाँ पे कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करेंगे जो आप मेन ब्रांच से जो है अपने सब आउटलेट्स में भी, सब ब्रांचेस में भी जो है कनेक्ट कर सके या कोऑर्डिनेट कंट्रोल कर सके या कोऑर्डिनेट कर सके? तो कौन सी टोपोलॉजी होगी? वो स्टार टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी डिवाइस आर कनेक्टेड बाय पॉइंट टू पॉइंट लिंक। मैश टोपोलॉजी में क्या रहेगा? डिवाइस जो है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे एक कंप्यूटर रहेगा जो मैनी कंप्यूटर से जिसको लिंक्ड किया होगा, ताकि अगर एक कंप्यूटर फेल्ड भी हो जाए तो बाकी कंप्यूटर्स में जो है कनेक्शन मिलता रहे। पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है मैश टेक्नोलॉजी में, पढ़ा है हमने पीछे ये। पैरिटी बिट्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? पैरिटी बिट्स इनमें से किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है? टू डिटेक्ट एरर, टू एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट्स को जो है यूज़ करते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पैरिटी बिट इज आल्सो नोन हैज़ द चेक बिट। पैरिटी बिट को हम चेक बिट भी कहते हैं। एंड हैज़ ए वैल्यू ऑफ 0 and 1, और एक वैल्यू रखता है 0 और 1 में, बाइनरी में रखता है। इट इज़ यूज फॉर एरर डिटेक्शन फॉर ब्लॉक ऑफ डाटा। अगर कहीं पे डाटा को ब्लॉक हो गया है तो उसमें एरर डिटेक्ट करने के लिए हम पैरिटी बिट को जो है यूज़ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पैरिटी बिट, इसको अच्छे से याद कर लेना।
विच काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है डाटा को कैरी करने के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा को कैरी करने के लिए। दैट इज़ एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को भी शो करता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल फाइबर। अब ऑप्टिकल फाइबर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। ऑप्टिकल फाइबर जो है ग्लास और प्लास्टिक से बनाई होती है। इन दिस केबल द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ऑकर इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेदर देन द इलेक्ट्रिक करंट। और इस केबल में जो हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं वो हम लाइट की फॉर्म में करते हैं, करंट की फॉर्म में नहीं करते हैं। सो दिस केबल प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसफर स्पीड देन द अदर केबल। तभी तो इस वजह से ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है हाई स्पीड रहती है यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र करने की हैज़ कंपैरिजन टू अदर केबल। अब आप ये बताइए कि करंट की स्पीड ज़्यादा होती है कि लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है? लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, करंट की तो बहुत कम है एज कंपैरिजन टू लाइट के। A collection of hyperlinked documents on the internet form the collection of hyperlinked document जो होते हैं इंटरनेट पे वो क्या फॉर्म करता है, ये एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है। हमने हाइपरलिंक वर्ड पहले भी किया हुआ है और आज फिर से मैं बता रहा हूँ। जब आप विकिपीडिया पे कोई आर्टिकल ओपन करेंगे और वहाँ पे जितने भी ब्लू कलर के आपके वर्ड्स दिखते हैं वो हाइपर लिंक वर्ड्स रहते हैं। जब आप उन वर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको वो दूसरे पेज पे ले जाएगा जहाँ पर उस स्पेसिफिक वर्ड के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी रहेगी। तो वो जो आपको दूसरे पेज पे ले जाएगा वो कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है? वर्ल्ड वाइड वेब प्रोसेस को यूज़ करता है। तो इसका आंसर भी यही रहेगा। द लोकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज़ गिवन बाय इट्स। रिसोर्स की लोकेशन इंटरनेट पे कौन देता है, उसकी कौन सी चीज़ देती है? यूआरएल देता है रिसोर्स की लोकेशन इंटरनेट पे। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस कर लेना इनको। कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टोपोलॉजी आर कॉल्ड। दो और दो से ज़्यादा टोपोलॉजी हो तो कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टोपोलॉजीज़। ये हमने किया हुआ है। विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। एक्सटर्नल एक्सेस से जो है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को एक्सटर्नल एक्सेस से बचाता है? फायरवॉल जो है आपके सिस्टम को जो एक्सटर्नल एक्सेस से बचाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? प्री टू प्री जो है नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस है? java@point.com जो है वैलिड ईमेल एड्रेस है, मतलब @gmail.com। आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए प्रॉपर ईमेल एड्रेस इज ए कम्बिनेशन ऑफ द ईमेल प्रीफिक्स एंड ईमेल डोमेन। जो एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस का जो है वो कम्बिनेशन है प्रीफिक्स का और ईमेल प्रीफिक्स का और ईमेल डोमेन का। बोथ इन एप्रोप्राइएट फॉर्मेट, दोनों ही एप्रोप्राइएट फॉर्मेट में रहेंगे। द डोमेन अपेयर टू द राइट साइड ऑफ द सिंबल @। जो डोमेन रहता है वो राइट साइड की तरफ रहता है। @ जो सिंबल है उसके राइट साइड की तरफ रहता है। तो @ क्या है? point.com मीन्स gmail.com। और सिंबल द प्रीफिक्स अपेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द @ सिंबल। जो प्रीफिक्स रहेगा वो @ का जो सिंबल है उसके लेफ्ट साइड को रहता रहेगा। जो भी आपने अपना जो है ईमेल आईडी का नाम दिया होगा वो लेफ्ट साइड को रहेगा। दैट मीन्स java@point.com जो है आपका सही फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर इन ए नेटवर्क आर रेफर टू एज ए। जो पार्टिसिपेटिंग कंप्यूटर रहते हैं नेटवर्क में उनको किस चीज़ से रेफर किया जाता है? नोड से रेफर किया जाता है। प्रोपेगेशन डिले डिपेंड्स ऑन। प्रोपेगेशन डिले किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस बिटवीन द रूटर्स। अगर तो रूटर्स के बीच ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा तो प्रोपेगेशन डिले भी ज़्यादा रहेगा। रूटर्स के बीच कम डिस्टेंस रहेगा तो प्रोपेगेशन डिले भी कम रहेगा। For a 10 Mbps Ethernet link, if the length of the packet is 32 bits, then transmission delay is। अगर आपके पास 10 Mbps की Ethernet केबल है जो स्पीड दे रहा है 10 Mbps पर सेकंड के हिसाब से और उसमें जो है 32 बिट का जो है पैकेट की लेंथ 32 बिट्स है, तब उसका ट्रांसमिशन डिले क्या रहेगा? आपको उसको जो है माइक्रो सेकेंड्स में बताना है। तो हम ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे 8-10 क्वेश्चन आगे, ताकि अगर एग्जामिनर ऐसे आसान से क्वेश्चन हमसे पूछता है तो हमें उसका जो है झट से आंसर दे पाएँ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी।
ट्रांसमिशन डिले इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पैकेट। ट्रांसमिशन डिले जो रहेगा लेंथ ऑफ द पैकेट डिवाइडेड बाय ट्रांसमिशन रेट। और लेंथ ऑफ द पैकेट हमारे पास कितनी है 32 बिट्स है और ट्रांसमिशन रेट कितना है 10 Mbps है। तो 32 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 इसका आंसर आ जाएगा, जो माइक्रो सेकंड में ही रहेगा क्योंकि ऊपर उसने माइक्रो सेकंड जो है पहले ही दे रखा है। तो इतना आसान क्वेश्चन भी जो है हमें करने हैं, इनसे डरना नहीं है। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। अगर आपकी इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप मेरे वर्क को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ फ्यूचर में अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।